Dear student, I am your math teacher and in this video I will solve exercise 8.3 question number 3 and question number 4. In previous video I will solve all the other exercises and question number 1 and question number 2 of this exercise. So must be watch my previous videos for the solution of your question. Now the question number 3 is use the law of sine to solve triangle ABC in the following where possible. आपको डिफरेंट तरह की वैल्यूज़ दी गई हैं और इनमें से कुछ नंबर मिसिंग है, तो हमने क्या करना है, लॉ ऑफ साइन को फॉलो करते हुए जो वैल्यू मिसिंग है उसको फाइंड आउट करना है. बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 3 यू मस्ट बी नो अबाउट व्हाट इज़ लॉ ऑफ साइन. So move page 169 of your book. In page 169 you have a different three laws that is useful for the solution of law of sine. A our sin alpha, B our sin beta and C our sin gamma. ये तीन लॉ हमें दिए गए और इन तीनों लॉज को हमने यूज़ करने हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए. सो लेट सॉल्व द क्वेश्चन. So the question number 3 part 1 is A equal 10, alpha is equal to 40 and beta is equal to 60. अब हमें यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दी हुई है और ए दिया हुआ है. हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है, एक बी फाइंड आउट करना है, एक सी फाइंड आउट करना है. इसके अलावा एक हमने गैमा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गैमा फाइंड आउट कर लेते हैं. इसके लिए हमें पता है कि जो हमारे एंगल्स होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल होता है 180 के. तो आपने क्या करना है, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देनी है, प्लस बीटा की जगह बीटा की वैल्यू 60 प्लस गैमा इज इक्वल टू 180. अब 40 प्लस 60 आपने ऐड करना है, 100 आ जाता है और उसको इस तरफ ले आएंगे तो आ जाएगा 100. 180 माइनस 100. देन हमने क्या करना है, अब 180 में से माइनस 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 80. सो द गैमा इज़ 80 डिग्री. एक रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो गई है क्वेश्चन की कि हमने गैमा की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया. देन हमने अब क्या करना है, बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लॉ ऑफ साइन लगाएंगे जो कि इक्वल होता है ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा. ए की वैल्यू हमें गिवन है 10, वो पुट कर देनी है, डिवाइड साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो कितनी है 40, वो लगा देनी है, इक्वल बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है तो बी की जगह बी और साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास 60 है तो 60 लगा देंगे. देन अब हम क्या करेंगे कि क्योंकि हमें बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसलिए बी को इधर ही छोड़ते हैं और साइन 60 इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 10 मल्टीप्लाई साइन 60 डिवाइडेड बाय साइन 40 इज इक्वल टू बी. अब आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है. कैलकुलेटर में 10 मल्टीप्लाई साइन 60 डिवाइड साइन 40 जब आप लगाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 13.47 विच इज़ इक्वल टू बी. सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंप्लीट. क्योंकि कंप्लीट नहीं, क्योंकि हमें तो अभी सी भी फाइंड आउट करना है. बी तो फाइंड आउट कर लिया क्योंकि क्वेश्चन में बी के अलावा सी भी कहा गया, तो बी की वैल्यू आ गया. अब हम सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. इसी तरीके से ही फाइंड आउट करनी है. तो सी का फार्मूला लगा लेते हैं, सी ओवर साइन गैमा. ये लॉज आपने याद करने हैं. जब आपको ये याद हो जाएंगे तो आप इजीली क्वेश्चंस कर सकेंगे. इज इक्वल टू अल्फ़ा ए ओवर साइन अल्फ़ा लगा लेते हैं. यहाँ बी ओवर साइन बीटा भी आप लगा सकते हैं लास्ट में. सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सी की जगह सी आ जाएगा. साइन गैमा हमारे पास 80 है, हमने फाइंड आउट किया है, इज इक्वल ए की वैल्यू 10 साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 40. सो पुट 40 देयर. इसके बाद अब हमने क्या करना है, सी को इधर ही रहने देते हैं. 10 मल्टीप्लाई साइन 80 डिवाइड साइन 40. अब आपने कैलकुलेटर में 10 मल्टीप्लाई साइन 80 डिवाइड साइन 40 लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि सी का आंसर होगा 15.3. सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंप्लीट. होपफुली इट इज़ क्लियर.
अब आपको इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 दिया हुआ है। b इज इक्वल टू 20, अल्फा इज इक्वल टू 50 एंड बीटा इज इक्वल टू 70। सो हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है, एक हमने फाइंड आउट करना है a एंड b, ओ सॉरी c, b तो गिवन है, और अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है तो हमने क्या करना है, गैमा फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं जो कि इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अल्फ़ा हमें गिवन है 50 प्लस बीटा हमें गिवन है 70 प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस 50 माइनस 70। अब इन सारों को हमने माइनस जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60। सो दी गैमा इज इक्वल टू 60। इसके बाद हम ए और सी भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो साइन का लॉ फॉलो करते हुए ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा लगाएंगे। अब ए की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो ए लगा देंगे, डिवाइड साइन अल्फ़ा हमारे पास गिवन है 50 वो पुट करेंगे, इक्वल बी की वैल्यू हमारे पास है, बी की हमारे पास वैल्यू गिवन है 20 तो 20 लगा लेंगे, डिवाइड साइन बीटा इज इक्वल होता है 70 तो 70 पुट करेंगे। अब ये 50 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई साइन 50 डिवाइड साइन 70। अब कैलकुलेटर में आप डायरेक्ट 20 मल्टीप्लाई साइन 50 डिवाइड साइन 70 जब लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 16.3 विच इज़ इक्वल टू ए। तो ए का भी आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, इसके बाद सी का आंसर निकालना है। सी ओवर साइन गैमा इज इक्वल टू ए ओवर साइन अल्फ़ा, सी की जगह सी, साइन गैमा हमारे पास क्या है साइन 60 लगा देंगे, इक्वल ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है तो हमने ए की वैल्यू यहाँ पे अभी हमने फाइंड आउट करी है 16.3 वो पुट कर देनी है। साइन अल्फ़ा इज इक्वल है 50 सो पुट 50 देयर। अब सी को इधर ही रहने देते हैं, इज इक्वल 16.3 मल्टीप्लाई साइन 60 डिवाइड साइन 50। अब जब 16.3 मल्टीप्लाई साइन 60 डिवाइडेड बाई साइन 50 हमने करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18.4 विच इज़ इक्वल टू सी। एंड द क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 इज़ कम्प्लीट। होपफुली इट इज़ क्लियर। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फुल देखा करें ताकि आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाए। मेजॉरिटी स्टूडेंट ऐसे होते हैं वीडियो पूरी नहीं देखते, बीच बीच में से देखते हैं और फिर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि ये क्वेश्चन गलत है, ये ऐसे है, किस तरीके से हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। जब आप डिटेल से देखें इसके बाद भी अगर आपको समझ ना आए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इस पार्ट 3 दिया हुआ है, सी की वैल्यू हमें गिवन है तो हमने ए फाइंड आउट करना है एंड बी फाइंड आउट करना है। इसके अलावा हमें अल्फ़ा भी दिया हुआ है, बीटा भी दिया हुआ है, गैमा फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल होता है 180। अल्फ़ा इज इक्वल है 45 प्लस 75 प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अब गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस 45 माइनस 75, तमाम एंगल्स को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60। आप ये कैलकुलेटर से 180 माइनस 45 माइनस 75 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद अब हमने क्या करना है, ए मालूम करना है और बी मालूम करना है। ए के लिए हम ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा लगा देंगे। ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, साइन अल्फ़ा हमें गिवन है 45 वो लगा दिया, इक्वल्स बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, बल्कि हमें यहाँ गैमा का लगाना पड़ेगा क्योंकि बी भी तो अभी नहीं है ना। गैमा सी ओवर गैमा, सी की वैल्यू हमें गिवन है 12 वो लगानी है, डिवाइड गैमा की वैल्यू हमारे पास अभी हमने फाइंड आउट किया है साइन 60। वैल्यूज़ पुट कर दिए हैं, ए को इधर ही रहने देते हैं, 12 मल्टीप्लाई साइन 45 डिवाइड साइन 60 करेंगे। जब तमाम वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 9.2। सॉरी 9.8, ये हमारे पास आ गया एक आंसर। अब हम मालूम कर लेते हैं बी, और अगेन हम अगर यही फार्मूला लगा लें ए या सी वाला, बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा, ये वाला फार्मूला लगाते हैं। आपकी मर्जी, यहाँ ए ओवर साइन अल्फ़ा भी लगा सकते हैं क्योंकि बी फाइंड आउट करना है, वो भी आ जाएगा। बी इज इक्वल टू साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास है 75
इज इक्वल सी की वैल्यू 12 डिवाइड साइन गैमा हमारे पास 60। इसे उधर ले आते हैं। b इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई साइन 75 डिवाइडेड बाई साइन 60। अब 12 को मल्टीप्लाई साइन 75 डिवाइड साइन 60 करेंगे तो b इज इक्वल आ जाएगा 13.38। ये आपके पास आ गया आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3। होपफुली इट इज़ क्लियर। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है B18 बीटा हमारे पास 40 डिग्री 35 मिनट एंड बी दूसरा एक और एंगल दिया हुआ है, बीटा नहीं है ये अल्फा है, लेट मी चेक, बीटा और गैमा दिया हुआ है, ये गैमा है, गैमा 120 इक्वल है। तो हमने क्या करना है, एक ए फाइंड आउट करना है और सी फाइंड आउट करना है, इसके अलावा हमने अल्फ़ा फाइंड आउट करना है। तो पहले हम एंगल फाइंड आउट करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अब अल्फ़ा हमारे पास नहीं है तो अल्फ़ा प्लस बीटा 40 डिग्री 35 मिनट प्लस गैमा हमारे पास है 120 इज इक्वल टू 180। 180 माइनस 40 डिग्री 35 मिनट माइनस 120। अब हमने इन सारों को माइनस जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल है 19.4 समथिंग। तो इसका जब हम डिग्री लेंगे तो हमारे पास एंगल बनेगा 90 डिग्री 25 मिनट। अब ये डिग्री हमारे पास आंसर लाया कैसे है, मैंने 180 आपने लिखना है माइनस 40 डिग्री है ना, तो ये वाला डिग्री वाला बटन प्रेस करना है। इसके बाद 35 मिनट है, 35 के बाद दोबारा ये जो आपको कॉमे से दिए हुए हैं ये वाला नंबर बटन प्रेस करना है प्लस 120, सॉरी प्लस नहीं है माइनस 120। अब हमारे पास आंसर ये आ गया 19.416 और इसको डिग्री में आंसर लाना है, इसलिए दोबारा प्रेस करेंगे उस बटन को तो 19 डिग्री 25 आ जाएगा आपके पास आंसर। होपफुली आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि किस तरीके से क्वेश्चन हुआ है। अब हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। ए गिवन नहीं है तो ए लिखेंगे, साइन अल्फ़ा की जगह साइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास अभी आया है 19 डिग्री 25 मिनट। उसके बाद अब हमने क्या करना है, बी की वैल्यू हमें गिवन है 18 वो लगाना है और साइन बीटा हमारे पास है 40 डिग्री 35 मिनट। ए इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई साइन 19 डिग्री 25 मिनट डिवाइड साइन 40 डिग्री 35 मिनट। अब सारी वैल्यू ले लिया। अब आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में 18 मल्टीप्लाई साइन 19 डिग्री 35 मिनट डिवाइड साइन 40 डिग्री 25 इधर था 40 डिग्री और साथ में 35 मिनट लगाएंगे तो आपके पास पूरा आंसर आ जाएगा 9.2। अब ए का जो आंसर है वो आ गया 9.2। होपफुली इट इज़ क्लियर। अब सी का इसके बाद निकालना है आंसर, तो सी इज इक्वल टू साइन गैमा इज इक्वल टू बी अवर साइन बीटा। सी की जगह सी साइन गैमा हमारे पास गिवन है 120 इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे पास है 18 डिवाइड साइन बीटा हमारे पास वैल्यू गिवन है साइन 40 डिग्री 35 मिनट। अब वही स्टेप करना है, सी को इधर ही रहने देते हैं, इज इक्वल 18 मल्टीप्लाई साइन 120 डिवाइड साइन 40 डिग्री 35 मिनट। सारी वैल्यूज़ को डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखें। सी इज इक्वल आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई साइन 120 डिवाइड साइन 40 डिग्री 35 मिनट। आप जब लिखेंगे तो आपके पास डायरेक्ट कैलकुलेटर में आंसर आ जाता है 23.96। सो दी क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस पार्ट इज़ कंप्लीट। होपफुली इट इज़ क्लियर। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। अब पार्ट 5 में हमें ए की वैल्यू दी है 14.6 जबकि अल्फ़ा इज इक्वल है 25 डिग्री 10 मिनट एंड बीटा इज इक्वल टू 85.5 डिग्री। सो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक बी फाइंड आउट करना है एंड सी फाइंड आउट करना है और यहाँ से गैमा फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम गैमा मालूम कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल है 180। अल्फ़ा इज इक्वल टू 25 डिग्री 10 मिनट प्लस बीटा इज इक्वल टू 85.5 डिग्री
प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। गैमा को इधर ही रहने देते हैं। 180 माइनस 25 डिग्री 10 मिनट माइनस 85.5 डिग्री। अब जब माइनस करेंगे तो हमारे पास गैमा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 69 डिग्री 20 मिनट। इस तरह आएगी आपकी वैल्यू। ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 में सिखा दिया कि किस तरीके से सॉल्व होती है। अब हम क्या करते हैं, बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो बी इज इक्वल होता है साइन बीटा इज इक्वल टू ए ओवर साइन अल्फ़ा। बी की वैल्यू हमने मालूम करनी है। साइन बीटा हमारे पास गिवन है, साइन बीटा 85.5 इज इक्वल ए हमारे पास है 14.6 डिवाइड साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 25 डिग्री 10 मिनट। अब हमने क्या करना है, इसके बाद वैल्यूज लगा दिए। अब बी को इधर ही रहने देते हैं। इज इक्वल 14.6 मल्टीप्लाई साइन 85.5 डिवाइड साइन 25 डिग्री 10 मिनट। अब डायरेक्ट कैलकुलेटर में आप 14.6 मल्टीप्लाई साइन 85.5 डिग्री डिवाइड साइन 25 डिग्री 10 मिनट जब आप लगाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा बी का 34.22 समथिंग आएगा। इसके बाद अब हमने क्या करना है, सी मालूम करना है। तो ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा लगा लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है 14.6 डिवाइड साइन अल्फ़ा हमारे पास है 25 डिग्री 10 मिनट इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा हमारे पास उसकी वैल्यू है 69 डिग्री 20 मिनट। वैल्यूज़ लगा दिए। अब इसके बाद अब हमने क्या करना है, इसको इधर ले जाते हैं। 14.6 मल्टीप्लाई साइन 69 डिग्री 20 मिनट डिवाइड साइन 25 डिग्री 10 मिनट इज इक्वल टू सी। अब सी को उधर रहने दिए। अब डायरेक्ट कैलकुलेटर में 14.6 मल्टीप्लाई साइन 69 डिग्री 20 मिनट डिवाइड साइन 25 डिग्री 10 मिनट का जब करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा सी इज इक्वल टू 32.12। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। होपफुली इट इज़ क्लियर। अब इस क्वेश्चन में आपको सी की वैल्यू दी हुई है, ए अल्फ़ा भी दिया हुआ है और गैमा भी दिया हुआ है। बीटा फाइंड आउट करना है। एक हमने ए फाइंड आउट करना है, बी फाइंड आउट करना है एंड बीटा फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले बीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल होता है 180। अल्फ़ा हमारे पास गिवन है 42.3 डिग्री प्लस गैमा इज इक्वल है 85 डिग्री 14 मिनट प्लस गैमा हमारे पास नहीं है, सॉरी बीटा नहीं है, बीटा हमने फाइंड आउट करना है तो बीटा हमारे पास नहीं है। अब बाकी वैल्यू हमने पुट कर दी इज इक्वल 180। बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 42.3 डिग्री माइनस 85 डिग्री 14 मिनट। अब इनको जब सारों वैल्यूज़ को माइनस किया तो हमारे पास बीटा आ गया 52 डिग्री 28 मिनट। ये आप कैलकुलेटर से करेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमने ए और बी फाइंड आउट करना है। तो ए के लिए ए इज इक्वल टू साइन बीटा सॉरी अल्फ़ा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा लगा देंगे। ए की जगह ए साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 42.3 डिग्री इज इक्वल सी की वैल्यू 52 डिवाइड साइन गैमा हमारे पास है 85 डिग्री 14 मिनट। उसके बाद अब हमने क्या करना है, ए को इधर ही रहने देते हैं। 52 मल्टीप्लाई साइन 42 डिग्री 3 मिनट बल्कि 42.3 है, सिर्फ डिग्री मिनट नहीं है, डिवाइड साइन 85 डिग्री 14 मिनट। अब इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में जब आप लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए का आंसर जो कि आएगा 35.43। अब इसके बाद अब हमने क्या करना है, मालूम करना है बी। तो ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा लगा लेते हैं। अब ए की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया 35.43। साइन अल्फ़ा हमें पहले से मालूम था, साइन अल्फ़ा इज इक्वल है 42.3।
इज इक्वल बी हमने फाइंड आउट करना है। साइन बीटा हमारे पास अभी हमने फाइंड आउट किया था, वो है 52 डिग्री 28 मिनट। अब इसको इधर ले आते हैं। 35.43 मल्टीप्लाई साइन 52 डिग्री 28 मिनट डिवाइड साइन 42.3 इज इक्वल टू बी। अब इस सारी वैल्यू को जब हम डिवाइड कर लेंगे, 35.43 मल्टीप्लाई साइन 52 मिनट 28 डिग्री 28 मिनट डिवाइड साइन 42.3, इन सारों को जब आप कैलकुलेटर से लिखेंगे तो b इज इक्वल टू 41.75 समथिंग आपका आ जाएगा आंसर। सो द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस पार्ट इज क्लियर। होपफुली इट इज़ क्लियर। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है कि सोल्व पार्ट 1 to 4 ऑफ क्वेश्चन 1 बाय यूजिंग द लॉ ऑफ टेंजेंट। आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट दिया हुआ है 1, 2, 3 एंड 4, इन तीनों क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे आपने कोसाइन का जो था कोस का लॉ फॉलो किया था। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि टेंजेंट का लॉ फॉलो करते हुए उन क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट लॉ क्या है, तो इसके लिए आपने अपनी बुक के पेज नंबर 171 में चले जाना है और यहाँ पे आपको लॉ ऑफ टेंजेंट मिल जाएंगे। a प्लस बी ओवर a माइनस बी इज इक्वल है टेन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 टेन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। इसी तरीके से बाकी भी सारे आपको लॉ दिए गए हैं, आपने ये यहाँ से याद कर लेने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 ले लिया, जो कि है a इज इक्वल है 7, b इज इक्वल है 12 एंड गैमा इज इक्वल टू 58.5। सो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वही स्टेप अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल है 180। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास इन दोनों की वैल्यू नहीं है, तो एज इट इज़ लगाएंगे प्लस गैमा 58.5 इज इक्वल टू 180। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180, ये इधर आके माइनस 58.5 हो जाएगा। जब इन दोनों को माइनस किया तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल हमारे पास आंसर जो आया है वो है 1 to 1.5। अब अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास इक्वल आ गया 1 to 1.5। इसके बाद अब अगला स्टेप आपने क्या करना है, हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे सी की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। इसके बाद हमें बीटा फाइंड आउट करना है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मेन करनी है। पहले हम अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट कर लेते हैं, देन हम सी की तरफ जाते हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे लॉ ऑफ टेंजेंट लगाना है, जो कि होता है a प्लस बी इज इक्वल टू डिवाइड a माइनस बी इक्वल टेन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड टेन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइड 2। ये आपका है लॉ ऑफ टेंजेंट। उसके बाद a की वैल्यू हमारे पास है 7 प्लस 12, b की वैल्यू है 7 माइनस 12 इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा प्लस बीटा हमने फाइंड आउट किया है, वो लिख देंगे 121.5 डिवाइड 2 डिवाइड 10 अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। समझने की ज़रूरत है, क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन बस समझ आ जाए। इनको प्लस करेंगे 19 जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है -5 आता है, माइनस आता है तो ये माइनस ऊपर आ जाएगा इज इक्वल इधर हम अब 10 1 to 1.5 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड 10 अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। इतना समझ आ गया आपको? स्टेप बाय स्टेप आपने क्वेश्चंस को लेके चलना है, फिर आपको आसानी से समझ आ जाए। अब यहाँ से डिवाइड करते हैं -19 डिवाइड 5, तो 19 को 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है माइनस, रुक के मैं करके देख लेती हूँ, 19 डिवाइड 5 3 इनको 5 से डिवाइड जब करेंगे तो आपके पास आ जाता है -3.8 इज इक्वल 10 1 to 1 इसको 1 to 1.5 और 10 1 to 1.5 डिवाइड 2 जब डायरेक्ट लिखेंगे तो आ जाएगा 1.7856 डिवाइड 10 अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। अगर आप देखें तो मैंने डिवाइड करके देख लिया।
अब यहाँ से इसको इधर ले आते हैं। 10 अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल 1.7856 डिवाइडेड बाई -3.8। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, डिवाइड करते हैं। तो अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 10 इनवर्स, यहाँ पे जब डिवाइड किया तो -0.4698 ये आ गया आपका, ये लिख लिया। अब हमने 10 इनवर्स इसका लेना है। अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ दिस हमारे पास क्या आएगा, -25.164। अब ये 2 यहाँ से काट के इधर ले आते हैं, ये ख़त्म हो जाएगा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल -50.32, ये आपके पास वो बन जाएगी इक्वेशन 2। हमारे पास इक्वेशन 1 ऊपर बनी थी, अब ये इक्वेशन 2 है। ये इक्वेशन 1 एंड ये आपने इक्वेशन 2 बनाई थी। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमने अल्फ़ा और बीटा फाइंड आउट करना है। अब इन दोनों इक्वेशन को जमा कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है 1 to 1.5 और अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल है -50.32 समथिंग। अब ये ख़त्म हो जाएगा। 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो आएगा हमारे पास 71.172। अब ये 2 यहाँ से काट के इधर ले आते हैं, तो अल्फ़ा इज इक्वल 35.58 डिग्री, ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा का आंसर। जब एक आंसर आ जाए हम दूसरी वैल्यू में पुट करके ला सकते हैं ना। अल्फ़ा प्लस बीटा कोई भी वैल्यू आप ले लें, इक्वेशन ले लें। मैं अल्फ़ा प्लस बीटा पहली वाली इक्वेशन ले रही हूँ। अल्फ़ा की वैल्यू आई है 35.58 प्लस बीटा इज इक्वल टू 121.5। अब इसको उधर ले जाते हैं। 121.5 माइनस यहाँ पे जो हमारे पास 35.58 आया है, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी 85.9 और ये इक्वल होता है 86। अब अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ गया। हमने सी को फाइंड आउट करने के लिए हमने कोस वाला ला लगा लेते हैं। सी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर या बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस, साथ में वैल्यू लगा देनी है गैमा। सी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर इज इक्वल, ए की वैल्यू हमारे पास है 7 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर माइनस 2 7 12 कोस गैमा हमारे पास है 58.5। अब ये लगा लिया। अब हमने जब इस पूरी वैल्यू को डायरेक्ट 7 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर माइनस 2 7 12 और कोस ये सारी वैल्यू डायरेक्ट लिखी कैलकुलेटर में, तो मेरे पास आ गया 105.22। अब टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड ले लेना है, तो c इज इक्वल टू 10.25 आ गया। ये आपका क्वेश्चन अब हो गया कंप्लीट। लेंथी क्वेश्चन था लेकिन मुश्किल नहीं है, बस समझ के करने की ज़रूरत है। जब आप समझ के करेंगे तो आपको इजी लगेगा। बस स्टेप बाय स्टेप चलते रहें तो आपको क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा, इजी लगेगा। अब इसका पार्ट 2 हमें दिया हुआ है। बी की वैल्यू दी है 20, सी 15 एंड अल्फ़ा दिया हुआ है 36। हमने क्या करना है, एक तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दूसरा बीटा और गैमा मालूम करना है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लगा लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू हमें 36 है तो वो लगा देते हैं, प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल 180। बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस 36, तो बीटा प्लस गैमा आपके पास आ जाएगा 144। ये आपके पास बन गई है इक्वेशन 1। अब हम ला लगाते हैं। बी प्लस सी बी माइनस सी इज इक्वल टू 10 बीटा प्लस गैमा बाई 2 डिवाइड 10 बीटा माइनस गैमा बाई 2। ये आपके पास अब ला फॉलो हो गया। अब ला फॉलो करने के बाद बी की वैल्यू हमारे पास 20 प्लस 15 है और 20 माइनस 15, और ये पूरी वैल्यू हमारे पास 144 डिवाइड 2 के इक्वल है। साइन डिवाइड 10 बीटा माइनस गैमा बाई 2, ये एज इट इज़ आ गया। अब 20 में 15 प्लस करें 35/5 आ जाता है इज इक्वल 10 144 को जब डिवाइड करेंगे तो 10 72 डिवाइडेड बाई 10 बीटा माइनस गैमा बाई 2 आ जाता है। इसको प्लस करें 7 इज इक्वल टू 10 72 हमारे पास
आएगा। अब यहाँ से हम 1072 ले लेते हैं तो वो आएगा 3.077। अब डिवाइड 10 बीटा माइनस गैमा डिवाइड बाई 2। अब इसको जगह चेंज करते हैं। 10 बीटा माइनस गैमा बाई 2 इज इक्वल 3.077 डिवाइड, ये वाला 7 इधर आ जाएगा। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 इनवर्स 0.439 आ गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, 10 इनवर्स लेना है इसका। तो 10 इनवर्स लिया तो आता है 23.73। 2 को यहाँ से काट के इधर ले आते हैं। बीटा माइनस गैमा इज इक्वल, हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 47.46। अब ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल है 144 एंड बीटा माइनस गैमा इज इक्वल टू 47.46। ये ख़त्म हो गया तो 2 बीटा इज इक्वल है, इन दोनों को जब जमा किया तो 191.46 आता है। कैलकुलेटर में इन दोनों को प्लस कर ले तो 19.46 आता है। उसके बाद 2 को यहाँ से काट के इधर ले आते हैं तो बीटा इज इक्वल टू हमारे पास आता है 95.73। जब एक वैल्यू आ जाए तो दूसरी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल है 144, मैंने 1 ही ली है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा था ना, तो गैमा प्लस बीटा, गैमा भी हमने निकालना है। तो बी 95.73 इज इक्वल 144, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। जब गैमा माइनस हुआ तो हमारे पास गैमा का आंसर आ जाएगा। आप माइनस करेंगे तो 48.26 ये आ गया गैमा। अब हमारे पास गैमा भी आ गया, बीटा भी आ गया। हमने क्या करना है, इसमें एक हमारे पास जो वैल्यू रह गई है फाइंड आउट करने के लिए, हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ए के लिए हम यहाँ पे अब साइन का लगा लेते हैं। ला ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए हमने फाइंड आउट करना है। साइन अल्फ़ा हमारे पास है 36 इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमने 20 डिवाइड बाई साइन बीटा हमारे पास है 95.73। अब ए इक्वल हमने 20 मल्टीप्लाई साइन 36 डिवाइड साइन, हमारी जो वैल्यू है 95.73 है, वो लिख देनी है। आप इनको डायरेक्ट कैलकुलेटर में 20 मल्टीप्लाई साइन 36 डिवाइड साइन 95.73 लिखेंगे तो ए हमारे पास आ जाएगा 11.81 विच इज़ इक्वल टू ए। सो द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ पार्ट 4 इज़ कंप्लीट। होपफुली इट इज़ क्लियर। में आपको ए की वैल्यू दी हुई है, सी की दी हुई है और बीटा दिया हुआ है। हमने क्या करना है, एक तो बी फाइंड आउट करना है और दूसरा हमने अल्फ़ा एंड गैमा ये फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले वही फार्मूला लगाते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अल्फ़ा हमारे पास फाइंड आउट करना है तो अल्फ़ा लिखेंगे प्लस गैमा प्लस बीटा हमारे पास, बीटा हमारे पास 15 है तो यहाँ पे 15 प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। इसे हम अरेंज करके भी लिख सकते हैं, गैमा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 माइनस 15। अब गैमा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 में से माइनस जब हम करेंगे तो आ जाता है 15 तो 165 आता है। ये आपके पास बन गई इक्वेशन 1। अब 10 का ला लगाते हैं, सी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी माइनस ए इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा प्लस 10 गैमा प्लस अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 डिवाइड 10 गैमा माइनस अल्फ़ा बाई 2। फार्मूला लगा लिया। फार्मूला लगाने के बाद अब हमने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो पुट कर लेते हैं। सी हमारे पास 150 है प्लस ए भी 150 है, यहाँ पे सी 150 माइनस 150 इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास 160 गैमा प्लस अल्फ़ा 165 है तो वो लगा देंगे डिवाइड टू 10 गैमा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2।
उसके बाद अब यहाँ पे जब प्लस करें 150 में 150 300 आता है और ये 0 आ जाता है। 10 165 डिवाइडेड बाई 2 और 10 गैमा माइनस अल्फ़ा बाई 2, ये चीज़ बन गई है। अब अगर हम यहाँ पे 300 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो सारा आंसर हमारा 0 ही आ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज़ उल्टा देते हैं। मैथ का इंटरवल ला जो होता है वो फॉलो करते हैं। 0 ऊपर चला जाएगा, 300 नीचे आ जाएगा, इक्वल यहाँ पे 10 आर माइनस ओमेगा माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे ये वैल्यू नीचे आ जाएगी 165/2। अब ये 0 ही आता है और इसको अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करें फिर भी 0 आ जाता है, तो 10 ओमेगा माइनस अल्फ़ा बाई 2। अब यहाँ पे ये 10 इधर आके 10 इनवर्स 0 आएगा और ओमेगा माइनस r/2। 10 इनवर्स 0 0 ही होता है, तो r माइनस अल्फ़ा ओमेगा माइनस अल्फ़ा बाई 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 इज इक्वल टू ओमेगा माइनस अल्फ़ा। ये आपके पास बन गई दूसरी इक्वेशन। अब 2 इक्वेशन बन गए, इन इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। पहली इक्वेशन हमारी बनी थी ओमेगा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 165, जबकि दूसरी बनी है ओमेगा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अब ये ख़त्म हो जाएगा, 2 ओमेगा इज इक्वल टू 165 आएगा, 2 यहाँ से काट के इधर ले आते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसको डिवाइड जब हम करेंगे 2 8 ज़ा 16, 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो अल्फ़ा हमारे पास आ गया 86.5 नहीं 84 आता है कटिंग करने से। अब ये हमारे पास आ गया 84, अल्फ़ा इज इक्वल टू 84.5, ये आपके पास अल्फ़ा का आंसर आ गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ से ओमेगा फाइंड आउट करना है, बल्कि ये ओमेगा का आंसर आया है, इधर ओमेगा था ना 2 में, ओमेगा हमारे पास आ गया। अल्फ़ा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरी वाली वैल्यू ले लेते हैं, ओमेगा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल है 0। इसका मतलब ओमेगा अल्फ़ा के इक्वल है, तो इसका मतलब जो है ना ओमेगा की वैल्यू हमारे पास 84.5 है, वो भी आ गई ओमेगा के इक्वल। सो दिस इज़ योर आंसर। अब दो ओमेगा भी आ गया और अल्फ़ा भी आ गया। अब हमने लास्ट वन जो है हमारा बी स्केयर वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बी फाइंड आउट करते हैं, कॉस का फार्मूला लगाऊंगी, बी स्केयर इज इक्वल टू ए का स्केयर प्लस सी का स्केयर। ये हर फार्मूले से हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये इजी है, जल्दी हो जाता है, इसलिए मैंने ये लगाया। बी की जगह बी स्केयर इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास है 150 का स्केयर प्लस 150 का स्केयर माइनस 150, 2 भी आता है फार्मूले में, 2 150 एंड कोस बीटा हमारे पास इक्वल है, कोस बीटा की जगह कोस बीटा की वैल्यू लगा लेते हैं और कोस बीटा हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है वो हम देख लेते हैं, 15 के इक्वल था। जब इन तमाम वैल्यूज़ को इकट्ठा जब मैंने 150 का स्केयर प्लस 150 का स्केयर माइनस 2 150 कोस 15 लगाया, तो मेरे पास आंसर आ जाता है 153.32 और इज इक्वल टू बी स्केयर। टेकिंग स्केयर बोथ साइड लेते हैं तो बी आ गया हमारे पास 39.15 विच इज़ योर आंसर। होपफुली इट इज़ क्लियर। सिंपल था, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें हमें बीटा दिया हुआ है 45, ए दिया हुआ है 30, सी दिया है 42 और हमने बी मालूम करना है, जबकि अल्फ़ा एंड गैमा भी फाइंड आउट करना है। तो पहले हम अल्फ़ा बीटा को सॉल्व करते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल 180 फार्मूला लगाएंगे। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो अल्फ़ा लगेगा बीटा 45 प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो हमने क्या करना है, गैमा प्लस अल्फ़ा आप बना लें क्योंकि फार्मूले में होता है इस तरह से, 180 माइनस 45। अब इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो 135 आ जाएगा, गैमा प्लस अल्फ़ा। अब ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 के लिए हम अब करेंगे 10 वाला फार्मूला लगा लेते हैं। कौन सा लगेगा 10 का फार्मूला हमारा जो लगेगा वो है सी प्लस ए, सी माइनस ए इज इक्वल 10 गैमा प्लस अल्फ़ा 2 और 10
गैमा माइनस अल्फ़ा बाई 2, ये आपका फार्मूला लग गया टेन वाला, टेन लॉ। अब वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास 42 प्लस 30, 42 माइनस 30 इज इक्वल टू 10, 135 आया हुआ है, 2 डिवाइडेड बाई 10 गैमा माइनस अल्फ़ा बाई 2। अब हमने जब इनको किया तो हमारे पास आ जाता है 72 जमा करने से और माइनस करने से 12 आता है। यहाँ पे अगर डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से ले लें तो आपका आएगा 2.4142। 10 135 डिवाइड 2 लेंगे तो आ जाएगा 2.144। 10 गैमा माइनस अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा, इनको करेंगे डिवाइड 6 इज इक्वल टू 2.4142 डिवाइडेड बाई 10 गैमा माइनस अल्फ़ा बाई 2। अब जगह चेंज कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं। 10 गैमा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 2.4142 डिवाइड 6। अब इनको डिवाइड कर लेते हैं। गैमा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 बाई 2, 10 इनवर्स और यहाँ पे 2.414 और इसको जब हम करेंगे तो आएगा 0.402। 2.4142 को डिवाइड कर लेना है 6 से तो हमारे पास आ जाएगा 0.402। इसका 10 इनवर्स लेंगे, गैमा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ दिस हमारे पास आता है 21.9। अब ये 2 इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 21.9 मल्टीप्लाई 2 तो ये इक्वल होगा 43.83। अब ये ये इक्वेशन हमारे पास 2 बन गई है। अब दोनों इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ऐड कर लेते हैं। गैमा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 135 एंड गैमा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 43.83। ये ख़त्म हो गया। 2 गैमा इज इक्वल होता है 178.83। इन दोनों को जमा किया, 2 काट के इधर ले आते हैं और गैमा इज इक्वल टू 178.83 को जब करेंगे तो 89.41 आ जाएगा। ये हमारे पास गैमा का भी आंसर आ गया। अब हमने बी फाइंड आउट करना है, तो बी के लिए बी का फार्मूला लगाते हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2ac कोस बीटा। बी का स्क्वायर, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमने ए की वैल्यू पुट करनी है। ए इक्वल है 30 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर माइनस 2 30 42 कोस बीटा हमारे पास इक्वल है 45। तो 45 जब सारी वैल्यू को अरेंज करेंगे तो हमारे पास 30 का स्क्वायर 42 का स्क्वायर माइनस 2 30 42 और कोस 45 जब कैलकुलेटर में लिखा तो हमारे पास आ गया 882.09। इसका स्क्वायर ले लेते हैं, जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29.7 और ये इक्वल है बी के। सो द क्वेश्चन नंबर 2 of exercise 8.3 is complete. Question number 3 and question number 4 of this exercise is complete. Hopefully it is clear. For the more solution of other exercises and other question, keep connected with me and don't forget to subscribe my channel. Thanks, Allah Hafiz.